आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, ऊंट चोर गद्दी छोड़ के बाद अब देश में पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगने लगा। तब तो लल्लन भैया अब डबल इंजन वालों को तुरंत राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही देश के जेएनजी युवाओं को भड़काया था। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब नेपाल के विश्व गुरु की तरह अपने डंका गुरु का भी झोला उठने वाला है, क्योंकि एक तो वैसे ही लंगोटिया यार ने सुबह शाम धान बो रखा है, और ऊपर से जेएनजी युवा भी पेपर के चक्कर में डबल इंजन को पंचर करने में लगे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पहले थे एक अकेले सब पे भारी, और अब आफत आ रही है बारी बारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये लोग हैं भी गाली खाने लायक। मतलब पेपर लीक तो हो ही रहा है, ऊपर से कहीं एग्जाम हॉल में छात्रों को बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही, तो कहीं एग्जाम सेंटर ही पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इस पेपर लीक को बीजेपी सीएम पुष्कर धामी ने नकल जिहाद बताया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। तो भैया सुना, समोसे वाले रवि किशन का कहना है कि अब जीएसटी घटने के बाद लोगों को 100 रुपए वाली चीज 45 रुपए में, 5000 वाला आइटम 2500 में, और 3000 वाली जैकेट 1600 रुपए में मिलेगी। लेकिन लल्लन भैया, इन्होंने एक चीज तो बताया ही नहीं कि अब लहंगा उठाने वाला रिमोट कितने रुपए में मिलेगा। बताओ, गजब बकलोली है। जीएसटी बचत का इतना ज्यादा फायदा तो हमारे मोदी जी ने और जीएसटी की देवी निर्मला सीतारमन ने भी नहीं गिनवाया, जितना ज्यादा फायदा इन्होंने गिनवा दिया। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल पूरी बीजेपी ही देशवासियों को मूर्ख बनाने के लिए मैदान में उतरी है। यानी कोई कपड़ा दुकानदारों को इसका फायदा गिनवा रहा है, कोई न्यूज चैनल पर बैठकर इसके गुणगा रहा है, और कहीं कहीं तो बिना बाल वाले भी शैम्पू की बोतल उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, ड्रामा करने की भी हद होती है। पहले तो इन लोगों ने खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया, दवाइयों पर जीएसटी लगाया, यहाँ तक कि ट्रेन की टिकट और जूता चप्पल पे भी लगाया, और अब थोड़ा सा लूट कम करके ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हों। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहले लूट कर दिया लोगों की जेब खाली, और अब अपने मुंह मिट्ठू बनकर बजा रहे हैं ताली।